तो इंतजार करती है कि मेरी संतान कब बड़ी होकर के माँ कहेगी। भगवान बोले और तोतली भाषा में जब बोले ना तो बड़े मुदित भये, क्योंकि जे बालक करी तो तारी बाता, तो बोले मुदित हो सुने पितु आरु माता। बालक की बात सुनकर के बढ़िया मन मुदित हो गए, आनंदमय हो गया। भगवान मुदित भय, आनंदमंद भय, भगवान धीरे धीरे बड़े भय है। देखिए भगवान ने मैया को सारी अपनी विराट रूप का दर्शन करवा दिया। एक दिन मैया सजा धिजा करके नीला धुला करके पालने में राघव जी को छोड़ करके ठाकुर जी की रंगनाथ भगवान का पूजन करने गई, मंदिर में पूजन करने गई। जो भोग लगाया पट बंद किया, तो पट बंद करने के बाद में माई ने सोचा कि भोग अब उठा लूं। पट खोला तो देखे तो मेरे राघव जी भोजन पा रहे हैं। माई बोली लालने को पालने में सुलाया था, यहाँ के भोजन पा रहे हैं। भगवान का भोग जूठा कर दिया। माई ने सोचा अरे ये तो यहाँ आ गए, और माई ने पालने में देखा तो राघवेंद्र सो रहे हैं। भोग के वहां देखा तो भोजन पा रहे हैं। माई अचंभित हो गई। मेरे भगवान अचंभित होकर के प्रभु को पहचान करके कहने लगी प्रभु आप हैं। भगवान बोले कि अगर भगवान बन जाएंगे तो माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान ने अपनी माया से सब भुला दिया माँ को, और माँ को भुला करके कहे नहीं माई मैं तो बालक ही हूँ। क्यों? भगवान जानते हैं कि भगवान बन जाएंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। क्यों जी? भगवान को लोग भगवान मानते हैं, लाला को लाला मानते हैं, है ना माई? और भगवान को पता है कि भगवान बनने में बड़ी गति खराब है। क्यों? भगवान जानते हैं कई घरों में हम ताक ही में बैठे हैं। ताक समझते हो? ताक समझते हो, इसलिए तुमको हंसी आ गई। और भगवान को पता है कि कई लोगों ने ताखई में बिठाल रखे हैं, सुबह सुबह स्नान ध्यान करा के इतनो गुड़ नाक पे चिपका जाए हैं। भगवान खा ले वो गुड़ और अपन बढ़िया मलिदा खा में। क्यों जी? और बा गुड़ को भगवान की नाक पे जब चिपका में तो वो चिट्टी और लग जाए तो भैया बड़े भाव से देखो आज भगवान आ गए हमारे घर। क्यों आ गए? चिट्टी बन के भगवान आए, पूरा गुड़ खा गए। अरे भले आदमी गुड़ चिपकाएगा तो चिट्टी तो लगेंगी हैं। चलो ये भी भाव की बात है, तुमने चिट्ठी में ही भगवान देख लिए, तो लोग भगवान में ही भगवान ना देखते। भगवान को पता है, इसलिए भगवान का नहीं लाला बने रहो, प्रेम मिलता रहेगा। और भगवान बन जाएंगे ना तो लोगों के चपेट में आ जाएंगे। नरियल एक और कामना अनेक। क्यों जी? नरियल एक है, हंसो मत, सही है कि नहीं है? भगवान नरियल एक। अब जो माताएं बहनें हैं हमारी, पशुपतिनाथ जी के व्रत चल रहे हैं, है ना? हमारे अंतरराष्ट्रीय वक्ता परम पूजनीय सीहोर वाले गुरुजी, भगवान भला करे, उन्होंने कहीं से खोज करके शिव पुराण से निकाल करके पशुपतिनाथ का व्रत आप लोगों को बता दिया, तो कम से कम शिव जी के मंदिरों में चहल पहल देखने को मिलने लगी। नहीं तो हम देखते थे गांव के मंदिर, शिव जी के मंदिर सूने ही पड़े रहते थे। केवल श्रावण में जल चढ़ा दिया महाराज, उसके बाद फ्री। कम से कम भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा से मंदिरों के अंदर दीपक प्रज्वाल होने लगे, माताएं बहनें गांव के मंदिरों की भगवान की पूजन करने लगी। इससे बड़ा भाग्य नहीं है माई। आप भगवान का व्रत करें ना करें ये आपकी श्रद्धा है, पर मंदिरों का, अगर गांव में कोई मंदिर है ना तो नित्य आदमी का नियम होना चाहिए कि उस मंदिर में जाए। आप लोगों ने इतना भव्य मंदिर बनाया है। मैंने शुरू दिन भी बोला था, और जब शुरू दिन कहा था तो बहुत फोन आए थे मेरे पास, क्योंकि लोगों ने घर बैठ के कथा सुनी, गुरुजी मंदिर कैसा है? मैंने कहा भैया बहुत भव्य है। अब आपने मंदिर बना के तैयार कर दिया, उसमें आप यज्ञ आचार्य जी के द्वारा यज्ञ संपन्न करके भगवान दादाजी महाराज की, भगवान शिव पार्वती जी की दिव्य मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित भी कर दोगे। और बड़े वैदिक मंत्रों से काम चल रहा है, इतनी सुंदर यज्ञशाला बनी है, 9 कुंडीय यज्ञ चल रहा है, भगवान की प्रतिष्ठा का कार्य भी चल रहा है। आज वास हुआ वास हुआ ना यजमान जी? हुआ। काय का वास हुआ आज? अन्नादिवास। हाँ, आज भगवान अन्न में सोए हैं। इसी प्रकार से क्रम से वास होंगे, अन्नवास, जलवास, धूपवास, घीवास, भगवान की इतने सारे वास होंगे। उसके बाद आप इतना सब कुछ करने के बाद भगवान को विराजित कर दोगे। तो ईमानदारी से बोलो, आप पूरे गांव वासियों का धर्म है कि नहीं है कि 24 घंटे में एक बार हनुमान जी की खैर खबर लेने आओ कि नहीं आओ?
इतना सब करने के बाद में तुम्हारा धर्म है कि नहीं बोलो, बताओ माताओं, तुम्हारा धर्म है कि नहीं कि तुम भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से पूछने आओ कि माई 24 घंटे में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे मांगने तो तुम रोज जाते हो उसके पास। बोलो धर्म है कि नहीं है? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, धर्म है कि नहीं? तो ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में एक बार मिलने आओगे ना माँ बालाजी से? अच्छा कितने लोग हैं जो एक भी बार मिलने नहीं आएंगे बताओ? कभी कभी हम उल्टा पूछ लेते हैं शर्मा जी। माई बाप, आपसे एक अनुरोध करके जा रहा हूं। आज कथा का चौथा दिन है और 5 दिन कथा चलेगी, फिर क्या पता ये बात दिमाग में आए कि न आए। आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, गांव में भगवान को बिठाला है ना, तो आप एक एक जन उनसे एक बार पूछने को जरूर आइएगा। मांगने के लिए नहीं, मांगने के लिए तो मनुष्य रोज जाता है। भगवान भी मंदिर में बैठा बैठा सोचते हैं, भगवान भी राघवेंद्र भी सोचते हैं कि यार मांगने तो रोज आते हो, कभी पूछने भी आ जाया करो। एक बार 24 घंटे में माथा टेक के एक बार भगवान से जरूर पूछिएगा कि प्रभु हमारे द्वारा आप हमारे गांव में विराजमान हैं। हे ठाकुर जी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे शिव जी, आपको हमारे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? और कोई तकलीफ हो तो आप कह दीजिएगा, हमारे प्राण भी चले जाएंगे ना नाथ, तो हम आप की तकलीफ को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भगवान है, उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। लेकिन आप अगर अधिकार से उससे पूछेंगे ना, तो वो आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। बोल रामचंद्र भगवान की। वो तो भगवान है, उसको क्या तकलीफ है, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं, इस गांव में मेरा भी कोई अपना है, मेरा परिवार है। जीवन में बंधन होना तो प्रेम का बंधन हो, प्रेम का। प्रेम के बंधन से कुछ नहीं मिलता।